नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे रेक्टल कैंसर के बारे में। रेक्टल कैंसर जिसे मलाशय का कैंसर भी कहा जाता है। अब इस कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं? मल त्याग करते वक्त दर्द होना, मल त्याग करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना या मल त्याग करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाना, या तो जिसे हम कॉन्स्टिपेशन करते हैं वो हो जाना, या तो फिर मल में खून आना। इस प्रकार से इस बीमारी का पता चलता है। इस बीमारी को जनरली कोलोन कैंसर के साथ ग्रुप किया जाता है और इन दोनों बीमारियों को कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो कोलोन कैंसर से सिमिलर ही है और साथ ही में इसकी जो स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन है वो भी कोलोन कैंसर से सिमिलर है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कोलोन कैंसर के मैंने रिस्क फैक्टर्स और स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस बताए हैं। आप समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रीटमेंट दो पोर्शन में होता है, एक तो लोकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। तो जिन केसेस में बीमारी सिर्फ अपनी जगह तक ही फैली हुई है, ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सर्जरी एक अहम भूमिका निभाता है। जो दूसरे प्रकार का लोकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है रेडिएशन थेरेपी। दूसरा जो पोर्शन मैंने आपको बताया सिस्टमिक ट्रीटमेंट, जिसमें कीमोथेरेपी का हिस्सा भी आता है। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ रेक्टल कैंसर रहता है, जहाँ पे बीमारी जो है सिर्फ अपनी जगह तक सीमित है, ऐसे केसेस में जनरली रेडिएशन को कीमोथेरेपी के साथ पहले दिया जाता है ताकि बीमारी को और छोटा किया जा सके। उसके बाद सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी को दिया जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या तो फिर सर्जरी के द्वारा कुछ हमारा मल द्वारा है उसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे केसेस में कभी कभी हम कीमोथेरेपी को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। कुछ केसेस में जहाँ बीमारी एकदम ही छोटी है और बिल्कुल भी आजू बाजू स्प्रेड नहीं की है, ऐसे केसेस में हम जो सर्जरी है सिर्फ उसी को कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में जो बीमारी है ये अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुकी होती है, ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी ही मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो है वो रहती है। कुछ केसेस में जहां लीवर के लिमिटेड मेटास्टेसिस है, ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी से अगर बीमारी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है तो फ्यूचर में सर्जरी प्लान करके पूरी तरह अगर डिसीज को रिमूव किया जा सके तो सर्जरी भी प्लान की जा सकती है। रेक्टल कैंसर में कोलोन की अपेक्षा जो सर्जरी होती है काफी ज्यादा जटिल होती है और यही चीज इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा सा यूनिक बना देगी।